अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है गैशियस एक्सचेंज और इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। बेटा अगर हम स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में जो टोबैको स्मोक होता है, टोबैको स्मोक को हम कहते हैं कि वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि उस टोबैको स्मोक के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और वो जो टोटल केमिकल्स हैं 4000 केमिकल्स होते हैं। टोटल टोबैको स्मोक के अंदर 4000 केमिकल्स होते हैं और उन 4000 में से 50 कार्सिनोजेंस हैं, मतलब 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। ठीक है, और 50 के अलावा जो बाकी बचते हैं दूसरे क्या हैं? दूसरे पॉइजनस हैं। वो कैंसर तो कॉज नहीं करेंगे लेकिन कैंसर के अलावा दूसरे डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, और ये 50 कार्सिनोजेंस भी वो हैं जो नाउन हैं, जो पता है साइंटिस्ट को। अभी भी और बहुत सारे ऐसे केमिकल उसके अंदर होंगे जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, लेकिन 50 नाउन हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके टोबैको स्मोकिंग के बारे में एक पब्लिक का कॉन्सेप्ट है, आम लोग जो हैं उनका एक कॉन्सेप्ट है। पब्लिक का कॉन्सेप्ट ये है, लोग ये समझते हैं, लोग कहते हैं कि जो टोबैको स्मोकिंग है, जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग मेजर कॉज है लंग कैंसर का। ठीक है, और लंग कैंसर मेजर कॉज है डेथ का। लोगों का ये मानना है कि स्मोकिंग की वजह से होता है लंग कैंसर और दुनिया में ज़्यादातर जो डेथ्स हैं वो लंग कैंसर की वजह से होती हैं, जबकि ये गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि सिर्फ जो डेथ है वो लंग कैंसर की वजह से नहीं होती। स्मोकिंग सिर्फ लंग कैंसर का बायस नहीं बनती। स्मोकिंग ह्यूमन बीइंग को सर से लेके पाँव तक डैमेज करती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्मोकिंग इज़ द कॉज ऑफ लंग कैंसर एंड लंग कैंसर इज़ द कॉज ऑफ डेथ। ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्मोकिंग इफ़ेक्ट फ्रॉम हेड टू टो, वो इंसान को सर से लेके पाँव तक डैमेज करती है। मुख्तलिफ बॉडी के हर पार्ट को वो डैमेज कर सकती है। ठीक है, अब अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स देखें स्मोकिंग के, अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे जो पहला इफ़ेक्ट इसका है वो है कैंसर। ये कैंसर का बायस बनते हैं क्योंकि इसके अंदर 50 क्या हैं? 50 कार्सिनोजेंस है, ये कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो वजह है, सबसे पहले इसका जो इफ़ेक्ट है वो है कैंसर, कि बॉडी के किन किन पार्ट्स के अंदर कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से किडनीज़ के अंदर कैंसर हो सकता है, फेरिंक्स के अंदर कैंसर हो सकता है, ऑरल कैविटी मुंह का कैंसर हो सकता है, लेरिंक्स का कैंसर हो सकता है जिसको हम गले का कैंसर कहते हैं, और जो मतलब वो जो लेरिंक्स के अंदर वो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। ब्लैडर ये ब्लैडर कौन सी है? ये यूरिनरी ब्लैडर है, या जो गाल ब्लैडर है, लिवर के साथ जो गाल ब्लैडर होती है उसका कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर मतलब चेस्ट कैविटी का कैंसर हो सकता है, या पैंक्रियाज में भी कैंसर हो सकता है ड्यू टू स्मोकिंग। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो स्मोकिंग है वो सिर्फ लंग कैंसर की वजह नहीं है, लंग कैंसर का बायस नहीं है। स्मोकिंग की वजह से ये सारे किस्म के कैंसर भी हो सकते हैं और इनकी वजह से भी डेथ हो सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा स्मोकिंग का अगर हम इफ़ेक्ट देखें हमारे एयर पैसेज वे पे, तो एयर पैसेज वे के अंदर इसका जो इफ़ेक्ट है वो होता है एम्फीसीमा। ये एयर पैसेज वे को डैमेज करेगा, एयर पैसेज वे को डैमेज करने के साथ जो डिजीज़ होगी वो होगी एम्फीसीमा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका इफ़ेक्ट देखें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे, तो जो टोबैको स्मोक होता है, टोबैको स्मोक के अंदर एक गैस होती है, उसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है। जब वो ब्लड में एंटर होगी तो ब्लड के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो सारी की सारी कार्बन मोनोऑक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लेनी है और वो बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा ब्लड लंग्स के पास क्या लेने जाएगा? हमारा ब्लड लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजन लेने, और लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजन लेके देने का काम होता है हीमोग्लोबिन का। वहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, दोबारा सुनना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, जब वो ब्लड में एंटर होगी तो ब्लड में एंटर होके ब्लड में से जो ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी, या हमारी लंग्स के अंदर जब वो चली जाएगी तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर देगी? डिक्रीज़ कर देगी। ठीक है, फिर इसके अलावा नेक्स्ट इसका इफेक्ट हम देखते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस।
बेटा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 आपने पढ़ा है, उसके अंदर आपने ब्लड वेसल्स की डिजीज़ पढ़ी थी। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज डैमेज हो जाती हैं, उसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती किस तरह से है? अब क्योंकि जो हमने बाकी बात की है कि 50 तो टबैको स्मोक के अंदर कार्सिनोजेंस हैं, 50 कार्सिनोजेंस हैं और बाकी जो है वो पॉइजनस है, वो मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ कॉज करते हैं। तो उन्हीं केमिकल्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिनकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की अमाउंट बढ़ जाती है। और प्लेटलेट्स का आपको पता है कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करवाना, वो ब्लड की क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है, उन्होंने ब्लड की क्लॉटिंग करवानी है। तो उन केमिकल्स की वजह से जब ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ेंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, मतलब ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा विस्कस, खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। खून जब गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, तो वो ब्लड वेसल्स में से मूव नहीं कर पाएगा और ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर वो जमना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली जो आर्टरीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो डैमेज हो जाएंगी और इस कंडीशन को हम नाम दे देंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का, ठीक है। तो ये जो स्मोकिंग है ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का भी बायस बनती है। फिर इसके अलावा लंग्स के ऊपर अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो बेटा एक तो बात हमने पढ़ी है कि जो स्मोकिंग है वो लंग कैंसर का बायस बनती है, ठीक है। इसके अलावा हमने लंग्स के 2 इन्फेक्शन और डिस्कस किए हैं। हमने जब डिसऑर्डर पढ़े थे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो हमने दूसरे डिसऑर्डर भी देखे थे लंग्स के। उसमें एक हमने निमोनिया देखा था, निमोनिया हमने कहा था कि निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो इस टबैको स्मोकिंग की वजह से ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं, टीबी के पेशेंट होते हैं, टीबी और निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। टीबी के, ट्यूबरकुलोसिस के जो चांसेस हैं वो 2 से 4% बढ़ते हैं। जो स्मोकर है, स्मोकर के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस 2 से 4 गुना बढ़ जाते हैं और निमोनिया के चांसेस स्मोकर के अंदर 4 गुना बढ़ जाते हैं, 4% इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद टीथ, इफेक्ट ऑन टीथ, इसका अगर हम टीथ के ऊपर इफेक्ट देखें तो स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो स्मोकर होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनके दांत जो होते हैं, उनके दांतों का कलर अजीब किस्म का हुआ होता है, उनके दांतों के ऊपर कलर चढ़ा होता है, वो स्मोकिंग के केमिकल्स की वजह से होता है। तो उसको हम कहते हैं स्टेनिंग, दांतों के ऊपर स्टेनिंग हो जाती है, मतलब कैल्शियम के ऊपर मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। तो टीथ वीक हो जाएंगे, टीथ के ऊपर स्टेनिंग हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, टूथ लॉस होगा। अगर हम एक स्मोकर और नॉन स्मोकर का कंपैरिजन करें तो स्मोकर जो होता है, स्मोकर के अंदर टूथ लॉस 2 से 3% ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। जो स्मोकिंग नहीं करता उससे ज़्यादा जो स्मोकर है उसके अंदर टूथ लॉस 2 to 3% ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद सोशल लाइफ, जो स्मोकर होगा उसकी सोशल लाइफ भी इफ़ेक्ट होगी। सोशल लाइफ किस तरह से इफेक्ट होगी, सोसाइटी उसको पसंद नहीं करेगी, लोग स्मोकर के पास खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, उसको सोशल अनएक्सेप्टेंस का सामना करना पड़ेगा। फिर इसके बाद चांसेस ऑफ डिजीज़ इन पैसिव स्मोकर। बेटा पैसिव स्मोकर क्या होता है, जो स्मोकिंग कर रहा है बर्निंग एंड से, एक बंदा सिगरेट पी रहा है और वो धुआं छोड़ रहा है और दूसरा बंदा उसके धुएं में सांस ले रहा है, वो पैसिव स्मोकर है, ठीक है। पैसिव स्मोकर के अंदर हार्ट डिजीज़ के चांसेस 25 से 30% बढ़ जाते हैं क्योंकि वो 50 के 50 कार्सिनोजेंस अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहा है और लंग कैंसर के चांसेस 20 से 30% बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे देखें, 2002 का सर्वे है, ये 2002 का सर्वे है। 2002 के सर्वे के मुताबिक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, चाइना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग डिक्रीज़ हुई है, स्मोकिंग के अंदर डिक्लाइन है। लेकिन ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर 2002 के सर्वे के मुताबिक जो स्मोकिंग है वो 3.4% बढ़ी है, ठीक है, इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, जिसका मकसद होता है लोगों के अंदर स्मोकिंग के अगेंस्ट, स्मोकिंग के रिलेटेड अवेयरनेस प्रोड्यूस करना कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए।
निकोटीन, साहब की बुक पे साइड बॉक्स बना होगा निकोटीन। निकोटीन पुराने ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था एज आ इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी के अंदर चली जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जाके एक तो ये हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स को हार्ड कर देगी, दूसरा हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ को ये डैमेज करेगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बैड इफ़ेक्ट्स हैं स्मोकिंग के। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो क्वेश्चन कर सकते हो ताकि आपको उसका प्रॉपर आंसर दिया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।